15-16 साल पहले हम अपने गुरु को ही रुलाए थे, क्योंकि गुरु ने समाज के अर्थों से सेवा करती थी और शायद गुरु की जीवन भी ऐसी थी, सरकारी संपत्ति में गुरु सेवा करती थी, लेकिन गुरु की मन की ख्याल आई जो हमारे कौन इस सेवा में आ जाए, क्योंकि जाने की वक्त गुरु की आ चुकी थी। गुरु ने मन में ख्याल लिए जो हमारी जगह यही रोकेगी, लेकिन हमने परिणाम गुरु से कही जो शायद आज अगर समाज के दिलों में कुछ लगेगी तो हमने अपने गुरु से उस बात कही जो गुरु ने जब हमें सौंपना चाहिए, लेकिन वो हमारी संपत्ति भी नहीं है, क्योंकि गुरु ने तो किसी संपत्ति अपने घर छोड़ के किसी संपत्ति में आए, वो सरकारी लैंड थे, वहाँ माता के आविर्भाव शायद करते थे और कुछ प्राणी आती थी, उनके अर्थों गुरु पाती थी, उनमें गुरु सेवा चलाती थी। तो शायद गुरु के जीवन के लिए वो दौर थी। गुरु ने अर्थों लूटती नहीं थे, जो जीवन में आते थे वो शायद बिता भी देते थे, लोगों को भोजन करके अच्छा पूजा पाठ में गुरु बिता देती थी, क्योंकि गुरु के जीवन में सिर्फ खेलती भाई सेवा करते जाओ, थोड़ी बहुत दान आ जाएगी, इस समाज को खिला देंगे। गुरु ने कोई अर्थों रखती नहीं थी, जितने अर्थों आते थे शायद भाई सेवा में लगा देते थे। तो समय की एक बात थी, गुरु ने हमसे कहने लगी देखो अगर हम है आज तो इस जगह को कौन रोके आगे जाके, क्योंकि हमारे जितने शिष्य है इसे रोकने की तुम्हारी। लेकिन हमने गुरु से कही देखो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो इस समाज के दान है, और इस समाज के दान में हम सेवा नहीं चलाएंगे, क्योंकि बचपन में हमने करीबन तलवी अपना जो संपत्ति है, जहाँ संपत्ति बनाना अपना ठीक नहीं है, जहाँ पे इस भाई की जगह उसी की बगल में हम बचपन में सेवा किए 3 साल या 4 साल। तो उसके बाद हमने बम्बई नगरी चले गए और भाई बम्बा देवी से आरती में रहते थे। समय जीवन की दौर थी, बम्बई विस्फोट में बच चुकी। फिर गुरु के पास आई और गुरु से मिले जुले, अपने दिखा लिए। गुरु ने वही सोचने लगी जो अपने संतान इस रास्ते पे जाएगी, लेकिन गुरु की चाहत थी। गुरु की चाहत एक होती है जो हमारी जगह को कौन रोके, ये शायद गुरु की चाहत थी। लेकिन गुरु से हमने कहने लगी जिस रास्ते पर आप चले जा रहे ये तो समाज के अर्थ हो, अगर माई की सेवा हमें करनी होगी तो फिर हम कोई ऐसी जगह बनाएंगे। तो गुरु ने जब मंदिर करने से पहले मन में ख्याल आई जल्द से जल्द मंदिर बना दो, हम उस जगह चले जाएंगे, क्योंकि कन्या संतान थी, अक्सर झमेला होती थी उनके साथ। उनके मन के विचार आए अगर वो मंदिर बन जाएगी तो उस मंदिर में हम चले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने गुरु ने मंदिर बनने से पहले ही चली गई, क्योंकि मंदिर के काम शायद चालू हुई, गुरु हॉस्पिटल में चले गए और शायद उस हॉस्पिटल के दौर हमारी भी थी, क्योंकि जहाँ गुरु वहाँ शिष्यों से उनमें लड़ाई हो रही और लड़ाई से गुरु सेवा अंत होती जाएगी, क्योंकि काली पूजा जो सेवा होती है गुरु वो आखिरी सेवा करेगी। और देवी दुर्गा की सेवा गुरु लगाना चाह रही थी, तो जब हमने उसे रोकी नहीं, गुरु कहने लगी देखो हमें इस हॉस्पिटल ले चलो, हम माई के सेवा आविर्भाव करेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दिन मालाई हुई उसके बाद में गुरु ने अचानक हॉस्पिटल से उठ पड़ी और गुरु को संभालने वाला कोई नहीं। गुरु ने एक ही कह रहे हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ के माता के सेवा आविर्भाव करेंगे। मैंने आँख में थोड़ी आंसू आई, गुरु से धमकाने लगे यहाँ क्या आप पागलपन कर रहे हो, आपको यहाँ रहनी होगी, अगले साल माई की सेवा आपको हम करवाएंगे। इसी तरह हमने गुरु को थोड़ी बहुत बातें की, गुरु ने खामोश हो गई, ठीक है हमें मंजूर है, लेकिन मुझे दीपावली की पूजा करने देनी पड़ेगी, काली पूजा जो होती है। मैंने कही आप पहले ठीक हो जाओ और जरूर हम उस सेवा आपसे करवाएंगे। तो जिस दिन काली पूजा थी, जो दीपावली काली पूजा होती है, उसी दिन गुरु ने भरी दूसरे दिन हमें पहचान भी नहीं पा रहे और सुबह होते ही गुरु ने उठ पड़ी। जो आदमी
उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती थी। काली पूजा के दिन गुरु ने सुस्त हो गई और उस दिन जब रात को हमने गई फूल लेके, गुरु ने हमें देखने लगी, जो देखो आज इस सेवा तुम ही चलाओ। मैंने कही सेवा के आधार में हम कुछ नहीं जानते और आज इस सेवा हम कैसे चलाएंगे। किसी पुरोहित को बुलाए तो गुरु ने माई से बैठे हुए और पुरोहित फूल दे रही। मैंने कही आज आप किसी सेवा चला दो, क्योंकि गुरु की अगर इस सेवा चलाने के लिए हम आए, लेकिन गुरु तो तबीयत बिगड़ चुकी, अब गुरु की सेवा आप करो। तो सेहतमंद फूलों लेके गए और फूलों लेने के बाद सेवा में उन्होंने पुरोहित ने माई को चढ़ा दिए। फिर रात में हम लौट आए। फिर सुबह हुई, गुरु ने बिस्तरा में पड़ गए, गुरु ने बिस्तरा में पड़ गए, क्योंकि उस दिन गुरु जागी थी कि शायद माई की सेवा में हम देखते रहेंगे, हमारे संतान सेवा करेंगे। फिर गुरु ने सो गई। अब उसे उठना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब गुरु की मन के ख्याल है जो शायद ये तो पूजा चली गई, लेकिन शिव जगदत्ती पूजा जो होती है उनमें हम चले जाएंगे, उनसे पहले दिन हम चले जाएंगे। मैंने रात, उससे पहले की रात हमने सोच रही जो आज गुरु के दिन आ रही, और हम सुबह करीबन 5 या 4 बजे उठ बैठे। करीबन 6 बजे हमारे पास फ़ोन आई, जो उसके संतान कन्या संतान फ़ोन करने लगे, पिता के तबीयत खराब है, हालत खराब है। हमने फिर छोड़ी, घर छोड़ के गए। उसके बाद गुरु की आँख देखी, जो आप तो ही नहीं रहेंगे। गुरु के सारे शिष्यों को हमने बुलाने लगी, देखो अब गुरु जाने के समय है, आप अपने काम पे मत जाओ। लेकिन सभी ने काम पे चले गए। फिर गुरु ने जाम खड़े, गुरु ने आँख बंद किए, चले गए। उसके बाद स्थान मनाना आहिस्ता आहिस्ता चालू हुई। जब गुरु चले जाने के बाद हमें हॉस्पिटल भी चले जानी पड़ी। 6 महीने के बाद गुरु बहरा थी, हमें भी बहरा हो गई। गुरु ने एक बात कही थी, देखो जाने से पहले बार बार हमसे कहते थे कोई ऑपरेशन मत करो, ऑपरेशन करने से शायद जीवन के खेल आ जाएगी। वो शायद मेरे लिए हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उस चौखट पर रोकी थी जहाँ हॉस्पिटल के दरवाजे में प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के 10 दिन के बाद दोनों कान बहरे हो गए, कई लाखों रुपया चले गई, और 4 रिपोर्ट दिए, वो तो सिर्फ अधूरा थी, और रिपोर्ट के आधार में ऑपरेशन भी हुई। ऑपरेशन में पूरी जो लिंगों की शिरा होती है वो सब ब्लॉक हो चुकी, आहिस्ता आहिस्ता पूरी ब्लॉक हो चुकी। अब तो जीवित है, सिर्फ मुक्ति मांग रहे, क्योंकि ना जाने कब मुक्ति आ जाए, माई देगी, हम चरण तक चले जाएंगे। क्योंकि जितने साल हमने इस सेवा करते गए, ये तो माई चरण भरवाने आए। क्योंकि अर्थों के लालच में तो हम चलते नहीं, भले हम इस संसार में बचाए तो अर्थों कमाते और कुछ कागज गिरा भी देते, ये समाज सोचेगी नहीं। क्योंकि जब हम सड़कों तक जाते कुछ अर्थों लेके, कुछ अर्थों अपने हाथ से चले जाते, क्योंकि अर्थों के ख्याल हमारे मन में नहीं रहते। क्योंकि अर्थों के कारण हम गुजार जाते, क्योंकि अर्थों बिगाड़ हमारे प्राणी हमारी संतान नहीं चलेगी। क्योंकि 3 साल हमने सड़कों तक बैठी गई, धूपोबाती बेची, फिर हमने अपने कर्मतान नई तरह से चालू किए। आज जो है माई की कृपा से जो कुछ भी है हमने चला रहे, क्योंकि शरीर तो बहते नहीं, हम तो प्राणी हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें जानी होगी इस धरती से। क्योंकि जल्द से जल्द माया काया की मुक्ति दे दे, इसलिए माई से यही प्रार्थना करता हूँ। ना कोई अर्थों के लालच में हमने किए और न समाज से अर्थों लिए। कुछ समय आए तो हमने धर्म के प्रचार करने गए, उसमें थोड़ी बहुत अर्थों ले आए थे। उसके बाद करुणा काल आ गए, हमने प्रचार बंद कर दिए दोनों राज्यों से। समय जीवन की एक दौड़ थी, मेले की तरफ हमने दौड़ते गए। मुंबई नगरी से लेके विस्फोट से हमने बच चुके, क्योंकि एक बार रेलवे से बच चुके, गिर पड़ी तो माता करके चित्कार किए, माई ने हमें उठा दिए। और एक बार जहाँ हमें मार दी गई, माई ने हमें, बम्बा देवी ने, माई ने हमें दर्शन भी दिए थे, लेकिन माई ने बचा दिए थे। क्योंकि 93 दंगे में हमें सुलह जाना चाहते थे कुछ इंसान,
समय मेरे जीवन की कुछ दौड़ थी। आज शायद यही दौड़ है, अंधौड़ है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद शायद जो लिंगों की सिरा है वो तो सारी लीला, क्योंकि यूरिन आती नहीं। अब थोड़ी बहुत आती है तो उसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जल्द से जल्द माई काया मुक्ति दे, इसलिए माई से यही प्रार्थना करके रोज कामना मांगते। ना जाने इस शरीर तो अब बहती नहीं, फिर भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि पाँचों प्राणी है माई की सेवा के चरण भरानी है, इसलिए मेरी कर्म की लड़ाई। कुछ अर्थों आती है तो कुछ अर्थों सड़कों तक चली जाती, क्योंकि जीवन भर अर्थों संचय किए और अर्थों बिलिंग भी हुए। शायद यही जीवन के खेल थे, क्योंकि कुछ कागज छुटाए, कई समाज को दान दिए और कई समाज ने किसी तरह ले लिए। ये धरती में हमारी प्राणी की खेले, आज है तो कल भूमि से मुक्ति आ जाए। यही माई चरण गुरु सनत कामना मांगते। जय गुरु जय माई।